तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जहां मैं डिस्कस करूंगा आप सबके साथ बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग फॉर द May 24 एग्जाम्स। अगर आप चैनल पे नए हैं, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आपको इस चैनल पे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें मिलने वाली हैं। मेरा नाम है शुभम केसवानी। आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 8 एट सीए फाइनल लेवल, ऑल इंडिया रैंक 29 एट सीए इंटर लेवल। और इस वाले जो वीडियो होगी, मैं उसमें आपके साथ पूरी गाइडेंस शेयर करूंगा किस तरह से आपने अपने सीए फाइनल के May 24 के बोथ ग्रुप्स को प्लान करके चलना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें होंगी जो आपके मन में चल रही होंगी, जो आपके मन में डाउट्स रहेंगे, और वो सारे मैं क्लैरिफाई करता जाऊंगा। एंड मेक श्योर यू मार्क योर अटेंडेंस। आप वीडियो पे अपनी अटेंडेंस लगा दें, वीडियो को लाइक करके। वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं सर कितना, 200 लाइक्स का, और मुझे पूरा विश्वास है आप अचीव करवा देंगे। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले तो एक कोशिश रखनी है, आपने मिनिमम 3 रिविजन्स करनी है। अब इन 3 रिविजन्स में आपने कब कौन सी रिवीजन में किस चीज पे फोकस करना है, कब मॉक टेस्ट देने हैं, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। प्लस आपका सिंपल फॉर्मूला रहना चाहिए 3:2:1, बिकॉज यही जनरली लर्निंग कर्व रहता है। यानी सबसे पहले 3x टाइम लगेगा, फिर 2x टाइम लगेगा, x टाइम लगेगा। तो सपोज मान लो आप अपनी जो प्रिपरेशन है 5 मंथ्स की, या 4 मंथ्स की, या 4.5 मंथ की, जो भी है, ये आप स्टार्ट करते हो लेट्स से 15 दिसंबर को। अब आपकी स्टार्टिंग डेट कुछ भी हो सकती है, तो आपके पास मोटा माटी 136 डेज रहेंगे। मैं मान के चल रहा हूं 2024 इज अ लीप ईयर, ठीक है। तो जब 2024 लीप ईयर होगा तो हमारे पास 29 डेज होंगे फरवरी में। यस सर। तो 30 अप्रैल तक लगभग आप मान के चलो 136 दिन रहने वाले हैं। अब इस 136 दिन को मैंने 3:2:1 के रेशियो में बांट दिया। यानी फर्स्ट रिवीजन में 68 डेज, सेकेंड रिवीजन में 34 डेज, एंड थर्ड रिवीजन में लगभग आपके पास 17 डेज रहेंगे। एंड आपका 30th अप्रैल कंप्लीट हो जाएगा, और मान के चल रहे हैं कि 1 मई से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। तो सबसे पहले आ जाओ, फर्स्ट रिवीजन में आपने किस फ्लो में चलना है। ये वही फ्लो है जो कहीं ना कहीं मैंने खुद फॉलो किया था, एंड दिस इज व्हाट आई एम आल्सो गाइडिंग यू। सबसे पहले आप अपना एफआर स्टार्ट करो। एफआर के साथ बेस्ट पार्ट ये है, एफआर कोर्स दिखने में बड़ा है बट बहुत आसान है। तो जब आप एक बार एफआर के साथ स्टार्ट करोगे, टेक 15 डेज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 दिन आप एफआर को दे दो और इसके साथ आप शुरू हो जाओ। और 15 डेज में आपका फोकस ये रहेगा, जो भी आपके टीचर के नोट्स रहे हैं आप वो नोट्स को रिवाइज करो, फिर उन नोट्स से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस हैं उनको करते चलो। यानी 15 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा आपने इस तरह से एफआर निपटाना है। फर्स्ट रिवीजन में कोशिश करना, चाहे एफआर हो या एएफएम, आप इसमें से ना थोड़ी थोड़ी क्वेश्चंस की ना मार्किंग कर लो। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही आसान है, जिनको दोबारा शायद देखने की जरूरत नहीं, उनको एक बार छोड़ देना। जो क्वेश्चंस आपको लगता है ना यार ये इंपॉर्टेंट है, उनको आर मार्क कर देना। आर का मतलब है रिव्यू, कहीं ना कहीं उनको आपने दोबारा देखना है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। तो 15 डेज आपने एफआर को देने हैं, 12 डेज आपने एएफएम को देने हैं। उसके बाद आपका ऑडिट आएगा। ऑडिट को भी आप 12 से 15 दिन दे सकते हो, एंड देन गो हेड विद डीटी एंड आईडीटी। तो इस तरीके से पूरे फ्लो में आपने चलना है। अब इसमें एक बात और समझ के चलना सर, क्या सपोज आपने ये जो 5 या 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स है, इन 5 सब्जेक्ट्स में से किसी सब्जेक्ट की मान लो आपकी क्लासेस रहती हैं, या तो डीटी की क्लासेस रहती हैं, या ऑडिट की रहती हैं, या आईडीटी की रहती है, किसी की भी रहती हैं क्लासेस। तो सर क्या हमें क्लासेस पहले करनी है फिर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें, या क्या करें? आप एफआर तो उठा ही लो, इसके साथ साथ आप कोशिश करो रोज सुबह या शाम, जो भी आपका बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम रहता है, उस टाइम पे आप क्लास लगा लो। 1 या 2 क्लासेस आप उस सब्जेक्ट की लगा सकते हो जिसकी क्लासेस पेंडिंग है। ट्राई करना 1 या 2 से ज्यादा क्लासेस मत लगाओ, ताकि आपका जो मेन सब्जेक्ट है एफआर, ये कॉम्प्रोमाइज ना हो। दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी। एंड अगर ये क्लासेस लगाने के चक्कर में आपका एफआर 1 या 2 दिन ऊपर नीचे हो भी जाता है, ये चलता है, बिकॉज जिस सब्जेक्ट की आप क्लासेस लगा रहे हो वो फ्रेशली आपके दिमाग में रहेगा, तो उसका टाइम कहीं ना कहीं आप एफआर एएफएम को एलोकेट कर रहे हो। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अब सर एक बात बताओ, हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है जब हम फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम योरसेल्फ। आपने जो क्लासेस करी होंगी, सपोज एफआर की, एएफएम की, ऑडिट की, हो सकता है आपने फर्स्ट या सेकंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में करी हो। हाँ सर। तो कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो उस टाइम पे तो बहुत अच्छे से दिमाग में चली गई, बहुत अच्छे से समझ आ गई, बट अब आप ना वो सब चीजें भूल गए हो। और मैं एक बात बताऊं, भूल नहीं गए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप भूल गए हो। तो जब आप अपने नोट्स दोबारा उठाओगे, ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है चीजें ऐसा लगे यार ये तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं थी, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। जस्ट मेक श्योर यू काम डाउन योर माइंड एंड टेल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मुझे सारी चीजें धीरे धीरे याद आती जाएंगी। देखो, अगर आपको सारी चीजें याद होती, अगर मैं ये एक्सपेक्ट रखता कि आपको सारी चीजें आती हैं, क्या मैं आपको 15 दिन देता? नहीं सर। क्या मैं आपको 12 दिन देता? नहीं। जस्ट आई एक्सपेक्ट कि आपको ना चीजें उतने अच्छे से याद नहीं है, आपको चीजें के साथ कंफर्ट होने में टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू 15 डेज।
मतलब पहली बार क्लास करने में हो सकता है आपने 4 महीने लगाए हो। अब उस 4 महीने की चीज को समझने के लिए कम से कम 15 दिन का पेशेंस तो देना पड़ेगा। यस सर, 15 दिन का पेशेंस देना पड़ेगा। तो मेक श्योर यू डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम योरसेल्फ, बट यू ऑल्सो डोंट अंडर डिलीवर। आपको पूरा का पूरा अपना बेस्ट तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपके पास नोट्स रहेंगे, जो भी आपके फैकल्टीज की रिवीजन वीडियोस रहेंगी, उनका आपने भरपूर फायदा उठाना है। ये दो चीजें वो हैं जो आपकी याददाश्त वापस लाने में काम करेंगी, ठीक है। तो नोट्स हो गए, रिवीजन वीडियोस हो गई, वो फर्स्ट रिवीजन में आपने इनका भरपूर फायदा उठाना है। एंड इससे आपकी कहीं ना कहीं वो जो स्पीड है ना टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स वो बढ़ जाएगी। जब आपने एक बार नोट्स रिवाइज कर लिए, रिवीजन वीडियोस देख ली, फिर आप क्या करोगे, उसको सेल्फ करोगे, उसी चीज को आप वापस दोबारा खुद करोगे, ठीक है। साथ साथ प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चलना। क्या हमको फर्स्ट रिवीजन में क्वालिटी पे फोकस करना होता है या सिर्फ चीज को ऊपर ऊपर से करना होता है? क्वालिटी पे फोकस करना होता है। जब आप फर्स्ट रिवीजन में क्वालिटी ऊपर लेके जाओगे, जितनी ज्यादा फर्स्ट रिवीजन में क्वालिटी ऊपर लेके जाओगे, उतनी कंफर्टिंग आपकी आगे की रिवीजन्स बनेगी। ये बात ध्यान रखना, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं। कई बच्चे सेकंड या थर्ड रिवीजन में ना रिग्रेट करते हैं, यार हमने पहली रिवीजन में तमीज से पढ़ाई नहीं करी। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, फर्स्ट रिवीजन में ही पूरी बेहतरीन पढ़ाई कर लेना। क्लियर है पॉइंट? हाँ सर। उसके बाद सर हमें फोकस करना है क्वालिटी पे। तो इसका मतलब ये है, तो जब ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं, एफआर हो गया, एएफएम हो गया, डीटी हो गया, आईडीटी हो गया, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स, सो दैट आप यहां पे कहीं ना कहीं, मैंने क्या बताया था, फिल्टरिंग का प्रोसेस बिगिन कर सको। एक बार आप फिल्टरिंग का प्रोसेस बिगिन कर सको, आपको पता चल सके कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको नेक्स्ट रिवीजन्स में भी देखने हैं। जब मैं बात करता हूं ऑडिट की, क्या हमको पहली रिवीजन से चीजें याद करनी शुरू करनी है? हाँ, पहली रिवीजन से चीजें याद करनी शुरू करनी है। तो अगेन यू नीड टू फोकस ऑन लर्निंग एंड रिकॉलिंग। अगेन मैं ऑडिट में आपको जो पूरी गाइडेंस वीडियो है, हाउ टू बिगिन विद ऑडिट, कैसे 15 दिन में पूरा ऑडिट करना है, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स, मैं जल्दी आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। चैप्टर बाय चैप्टर किस स्ट्रेटेजी के साथ आपने आगे बढ़ना है, वो भी मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। तो इस तरीके से आपने चलना है। एक बात तो सर समझ आ गई क्या, कि हमको पहली रिवीजन से ही क्वालिटी मेंटेन करनी है ताकि आगे की रिवीजन्स आसान हो सके। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आती है सर सेकंड रिवीजन, जिसमें अराउंड आपको 34 डेज मिले हैं। 34 डेज का बेस्ट पार्ट ये है, ऑलमोस्ट मैंने इवनली सबको डेज दिए हैं। एंड जो आईडीटी है उसको एक दिन कम दिया है सर। क्यों? कहीं ना कहीं आईडीटी आसान रहता है, ठीक है। तो चाहे आईडीटी हो या एएफएम, दोनों में से डिसाइड कर लेना किसको आपको 6 दिन देने हैं। अब सर सेकंड रिवीजन में क्या बातें याद रखनी है? अगेन डोंट एक्सपेक्ट टू मच। कई बच्चे सोचते फर्स्ट रिवीजन हमारी हो गई तो सेकंड रिवीजन में दोबारा सारी बातें धड़ाम से याद आ जाएंगी। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। अगेन डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम योरसेल्फ, बट यस, अपने को ये मान के चलना है बैक ऑफ द माइंड चीजें रजिस्टर्ड है। तो पिछली बार भले 15 दिन लगे थे, इस बार 7 दिन में हो जाएगा। क्या ये बात से आप एग्री करते हो? हाँ सर। दूसरी चीज, इस बार आपका जो फोकस है वो रिवीजन वीडियोस, इन सब पे नहीं होना चाहिए। एज मच एज पॉसिबल आप सेल्फ करो, फोकस ऑन द सेल्फ रिकॉलिंग एज मच एज पॉसिबल। स्टिल अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जो आपका वीक चल रहा है, उसमें आप रिवीजन की एक बार असिस्टेंस ले सकते हो। बट क्या रिवीजन की असिस्टेंस लेने के बाद उस टॉपिक को छोड़ना है? मैंने कहा नहीं, उसके बाद उसको वापस आपने सेल्फ करके चलना है। जितना सेल्फ करोगे उतना आपका माइंड स्ट्रांग बनेगा, उतना आपको चीजें अच्छे से लॉन्गर टाइम तक याद रहेंगी। क्लियर है? क्लियर है सर। Here also you need to focus on the quality। जितने भी आपके पिछली रिवीजन के मार्क्ड न्यूमेरिकल्स हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक दो न्यूमेरिकल और उठा लो जो आपने मार्क नहीं कर रखा था, ये देखने के लिए कि क्या वो मुश्किल है, क्या वो आपसे हो रहा है। गॉट इट सर। अगेन वो जो थ्योरी आपने याद कर रखी है उसको वापस लर्न एंड रिकॉल करना है। जैसे हमने लिंकिंग कर रखी है उसी लिंकिंग को वापस रिवाइज करो, रिकॉल करो। देखो, जितनी बार रिकॉल करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतना ज्यादा आप उस चीज के साथ कंफर्टेबल होते जाओगे। इस बार आप थोड़ा फास्टर वे में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब फर्स्ट टाइम आप ऑडिट रिवाइज कर रहे हो 12 से 15 दिन में, तो आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ोगे। पहले कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करोगे, फिर चीजों की लिंकिंग पे फोकस करोगे, फिर रिकॉल करोगे, ऐसे हौले हौले जाओगे। बट इस बार आपका मोर फोकस शुड बी ऑन रिकॉलिंग, यानी जो भी कीवर्ड्स है, जो भी की पॉइंट्स है, जो भी मेमोरी ट्रिक्स है, उनको रिकॉल करो। जहां पे कोई चीज याद नहीं आ रही है, जहां कोई चीज समझ नहीं आ रही, मेरा डाउट सपोर्ट नंबर आपके पास हमेशा रहता है एज अ स्टूडेंट, आप मुझे कभी भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो हियर द मोर फोकस शुड बी ऑन द पॉइंट्स देन द कॉन्सेप्ट्स। क्लियर है पॉइंट? यस सर। एंड लास्ट पॉइंट इज गिव योर फर्स्ट मॉक। जो आपका क्या है सेकंड रिवीजन रहेगी, इसी में आपने अपना फर्स्ट मॉक देके चलना है। आपने अपना फर्स्ट मॉक फर्स्ट रिवीजन में नहीं देना, अपना फर्स्ट मॉक सेकंड रिवीजन में देना है। बिकॉज फर्स्ट रिवीजन में यू जस्ट बिकम फेमिलियर विद अ सब्जेक्ट। आप बस एक सब्जेक्ट के साथ ना एक फेमिलियरिटी बनाते हो, आप उसके साथ रूबरू होते हो, कंफर्टेबल होते हो। बट आफ्टर योर सेकेंड रिवीजन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि कम से कम आप उस सब्जेक्ट में आप 50+ 60+ स्कोर कर पाओगे। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू गिव अ मॉक। थर्ड रिवीजन एज इट इज रहेगी 17 डेज।
15 days फॉर FR, 3 days फॉर ऑल द अदर सब्जेक्ट्स, एंड इसके बाद आपका 30th of April आ जाएगा और आप अपने एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। क्या ये पूरा का पूरा प्लानर क्लियर है? हाँ सर। अब कई बच्चों के मन में सवाल, सर इसका क्या करें, IBS का क्या करें, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन का क्या करें? तो मेरी बात समझना, 5 पेपर तो आपके सॉर्टेड है, यस और नो? यस सर। बात बची सिर्फ 2 पेपर की। देखो 5 पेपर भी आपको पास तो करवा देंगे और हो सकता है 60+ भी दिलवा दे, अनटिल एंड अनलेस लॉ और कॉस्टिंग की वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ा दे इंस्टीट्यूट। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। तो पहले आपने क्या करना है, लॉ उठाना है। कोशिश करो रोज आपने 1 से 2 घंटा लॉ को देके चलना है सबसे पहले, और लॉ कंप्लीट करना है अच्छे से विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होगी तो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चंस को, जो भी ICAI पूछता है। यस सर। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने सबसे पहले अपना लॉ कंप्लीट करना है, फिर आप कॉस्टिंग उठाओगे, फिर कॉस्टिंग को अंडरस्टैंडिंग के साथ कंप्लीट करना है। सो आई विल जस्ट सजेस्ट फोकस ऑन योर 5 पेपर फर्स्ट। पहले अपने 5 पेपर्स को अच्छे से सिक्योर कर लो, और साथ साथ लॉ और कॉस्टिंग एक एक करके, पहले लॉ फिर कॉस्टिंग, रोज दोनों को 1-1, 2-2 घंटे देके चलो, एंड ट्रस्ट मी, हौले हौले टाइम के साथ सारी चीजें हो जाएंगी। एंड अपने आप को ना बस एक बात बोलनी है, सर क्या सब बढ़िया हो जाएगा। लेट मी टेल यू, नो वन इज परफेक्ट फ्रॉम द डे वन। कोई भी इंसान डे 1 पे परफेक्ट नहीं होता। जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे वो हार्डवर्क करता है, जैसे जैसे वो एफर्ट्स डालता है, सब कुछ एकदम बढ़िया होता जाता है। तो मैंने आपको ना एक ये प्लानर दे दिया है। मैंने भी कुछ इसी तरह अपने CA फाइनल की प्लानिंग करी थी, क्योंकि ऐसा लगता है ना हमारे सामने 4 महीने हैं, 5 महीने हैं, किस तरह से हमें अपना टाइम यूटिलाइज करना है, क्योंकि एक एक दिन की वैल्यू कैसे बनती है वो इससे आपको पता चलेगा। जब आप अपने FR के पूरे सिलेबस को 15 दिन में बांटोगे ना, यू विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ एवरी सिंगल डे। तो फिर आप उसको, पहले मैंने आपको ओवरऑल मंथली प्लानिंग दे दी, डे वाइज प्लानिंग आपने करनी है। डे वाइज प्लानिंग जैसे आप करने बैठोगे, यू विल रियलाइज कि टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। फिर जैसे जैसे टारगेट्स अचीव होंगे, आप मोटिवेटेड फील करोगे और आगे बढ़ते जाओगे। अभी इसमें आपको कोई भी डाउट्स रहे, कुछ भी चीजें रहे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो डू गिव इट अ लाइक, एंड यस, स्टे कनेक्टेड, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड याद रखना, FR हो, AFM हो, या ऑडिट हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, खुशी से पढ़ेंगे, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, लगे रहो। ऑडिट अगर अभी तक आपने नहीं किया तो ऑडिट के फास्ट ट्रैक बैचेस एंड रेगुलर बैचेस, न्यू रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल ऑन bbvirtuals.com, तो वहां पे भी इनरोल कर सकते हो। लगे रहो।